सप्लीमेंट्स क्यों जरूरी हैं? मैं नीना सिंह, आज आपकी ट्रेनर, और हम बात करें कोविड-19 के बारे में। कोविड-19 इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आपको ऑलरेडी दी गई हैं। मैं आपको वापस फिर से रिपीट करती हूँ। कोविड-19 एक कोरोना वायरस जिसकी शुरुआत 2019 में शुरू हुआ और आज ये पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है। ये वायरस शुरू हुआ था वुहान, चाइना के कंट्री से, सिटी से, वुहान से, दिसंबर 2019 में, और धीरे धीरे करते करते ये एक दूसरे से स्प्रेड होते होते, एक दूसरे को छूते, एक दूसरे के साथ रहते, या एक दूसरे के द्वारा, सांस के द्वारा, जहाँ छुअन के द्वारा, ये पूरे वर्ल्ड में आज फैल चुका है। कोरोना वायरस बहुत ज्यादा लोग बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं कांटेक्ट में आने से। ये एक तरह का चेन वायरस है जो एक दूसरे के साथ छूने से, एक दूसरे के साथ वापस उसके कांटेक्ट में आने से हो रहा है। अगर हम किसी कोरोना वायरस के पर्सन के पास खड़े होकर बिना मास्क, दोनों वो भी पर्सन मास्क नहीं लगा और हम भी बिना मास्क उससे बातचीत कर रहे हैं, तो उसकी जो ब्रीदिंग है, वो सांस ले रहा है, उसके द्वारा हमारे बॉडी में प्रवेश कर सकता है। वो जो कफ कर रहा है, जहाँ छींक रहा है, जहाँ इधर कुछ भी कर रहा है, छींक रहा है, जहाँ उस द्वारा जहाँ हम उसको छू रहे हैं, तो उसके छुए हुए हाथों को हम अपने बिना क्लीन किए हम अपने आईज में, नोज में, जहाँ माउथ में लगा ले रहे हैं, तो ये भी वायरस तब भी हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और यहीं से हम किसी दूसरे को या किसी तीसरे को देते जाते हैं अनजाने में। और साथ ही साथ ये धीरे धीरे अलग अलग रूपों में कन्वर्ट होते जा रहा है। जैसे कोरोना वायरस स्टेज 2 अभी कन्वर्ट हो चुका है। स्टेज 2 बहुत ज्यादा लोगों को इसमें सिम्टम्स टोटली अलग होते जा रहे हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको बुखार होगा, सर्दी खांसी होगी, इसमें ये हो रहा है कि इस 2 स्टेज में मैक्सिमम लोगों को पेट दर्द की शिकायत पाई जा रही है, जब बहुत ज्यादा उल्टियां हो रही हैं, जब उनको डिसेंट्री की प्रॉब्लम आ रही है। जस्ट लाइक इबोला नाम का एक वायरस जो कुछ साल पहले फैला था, सेम वैसे सिम्टम्स अभी ये वायरस दे रहा है। और बहुत से लोगों को बहुत कंटिन्यूस आंखों में जलन और बहुत ज्यादा तेज सर दर्द होने की शिकायत भी पाई जा रही है। तो ये इसके सेकंड 2 स्टेज के सिम्टम्स है। थर्ड स्टेज में भी ये बहुत स्पीड में फैलेगा और जैसे कि अभी आप जान रहे हो कि ये वायरस जो है सेकंड स्टेज में 19 साल से लेके, मतलब 10 साल से लेके 19 साल के बच्चों में बहुत ज्यादा इफेक्टिव कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे मेजर है कि हमें हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सबसे मेजर होते हैं सप्लीमेंट्स। पर सप्लीमेंट्स है क्या? सप्लीमेंट्स एक वेरियस रूप्स है अलग अलग फूड्स के वगैरह, जो आपके हेल्प करते हैं आपके ब्रेन को, आपके हार्ट को, आपके लीवर एंड आपके लंग्स को हेल्दी रखने के लिए। ये हमारी बॉडी की जो डेली की रोजमर्रा की लाइफ है उनके लिए, उनको हेल्दी रखने के लिए हमें सप्लीमेंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे कि हमें बहुत ज्यादा हेल्थ के इश्यूज होते हैं, जहाँ हमें ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस जैसी बीमारी से बचना, उसमें हमें चाहिए बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन डाइट। तो उस जगह भी हमें डाइटरी सप्लीमेंट्स इसकी जगह बहुत अच्छा काम करते हैं। सप्लीमेंट जो बेसिकली आते हैं वो पिल्स के रूप में हो सकते हैं, कैप्सूल्स के रूप में हो सकते हैं, या पाउडर के रूप में, या सॉफ्ट जेल्स के रूप में होता है, या किसी पेड़ पौधे या फल का अर्क के रूप में हो सकता है, या लिक्विड फॉर्मेट में भी हो सकते हैं। अब बात होती है कि कोविड में हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत क्या है, जहाँ हमें सप्लीमेंट्स, कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स जो बहुत जरूरी हैं। जैसे कि सबसे मेजर माना गया है विटामिन डी। जितना आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, आपकी बॉडी में कोरोना वायरस उतना ज्यादा आपकी बॉडी में असर करता है। विटामिन डी देखा जाए तो बेसिकली हमें सूरज से मिलता है, यही हम आज तक समझते आ रहे हैं। लेकिन हम सूरज उगने से पहले नहीं, हम सूरज उग जाने के बाद 1 घंटा 2 घंटा बाद हम उठते हैं, तब तक उसका विटामिन डी उसके हमारे बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। और बॉडी में हम मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के काम आता है, बोन्स में, वो सब के लिए जरूरी है। तो साथ ही साथ कैल्शियम फास्फोरस को के लिए भी जैसे होता है वो बॉडी में, उसके लिए विटामिन डी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, मेजर रोल करता है हमारे स्पेशली इम्यूनिटी बूस्ट को। इम्यूनिटी का जो फंक्शंस होता है, मेटाबॉलिज्म को हाई करेगा, इम्यूनिटी फंक्शंस को स्ट्रॉन्ग करता है विटामिन डी। लेकिन अगर देखा जाए एज पर स्टडी हमारे देश में, अगर तो विटामिन डी मैक्सिमम लोगों में विटामिन डी थी की डेफिशिएंसी पाई जाती है। विटामिन सी देखा जाए तो हमें बहुत ज्यादा किसके रूप में मिलता है? नींबू, संतरा एंड ऑरेंज वगैरह के रूप में मिलता है विटामिन सी। जहाँ सबसे ज्यादा कुदरत ने अगर विटामिन सी दिया है वो दिया है आंवला में। विटामिन सी इसलिए बहुत जरूरी है कि इसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं एंड फ्लेवोनाइड्स होते हैं, जो बेसिकली क्या करते हैं कि हमारे बॉडी के इंटरनल्स में जिससे सूजन वगैरह होती है उसको रोकते हैं। और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, जो वायरस और ज्यादा फैल रहा है उसको मारने का काम भी, यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ कि उनको मारने का काम भी ये करता है, कहीं ना कहीं हमें एक बहुत अच्छे से डिजीज से बचा प्रोटेक्ट करता है। विटामिन ई भी हमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में मिलता है, ताकि विटामिन डी हम जो ई जो यूज करते हैं वो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में बहुत ज्यादा उसके अंदर होता है। ये भी बहुत अच्छा ट्रीटमेंट के लिए
कोविड के लिए यूज किया जाता है। जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम, ये सब भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को बढ़ाने के काम आते हैं। और हम जनरली बहुत ज्यादा लोग जिंक वगैरह का, इस चीजों का, कॉपर मैग्नीज का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बहुत से लोगों को लगता है कि मुझे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बिल्कुल पसंद नहीं है, जब मुझे उसमें से स्मेल आती है, मुझे खानी अच्छी नहीं लगती है। ये बहुत से रीजन होते हैं। कुर्कुमिन बेसिकली देखा जाए हल्दी का एक रूप है। हल्दी को आप देखो जो अगर काट के, तो उसके अंदर 3 उसको हिस्सों में दिखाया जाता है। तो उसमें मेजर कुर्कुमिन जो होता है वो सबसे बीच का पार्ट है, जिसमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिसमें एंटीवायरल प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा होती है। कुर्कुमिन ऑटोमेटिक अपने आप में एक एंटीसेप्टिक है। इंटरनल्स बॉडी के अंदर कितने घाव, जख्म, जब कुछ भी होता है उसको हीलिंग करने का काम करता है। इवन एंटी मलेरिया, जैसे मलेरिया वगैरह होता है तो उस जगह बहुत अच्छा काम करता है कि उसको एंटी मलेरिया प्रोटेक्शन से मलेरिया से प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ हमें बॉडी में सूजन होने से बचाता है। अब आती है बारी विटामिन B6। B6 के साथ साथ विटामिन बी की एक बहुत बड़ी रेंज होती है जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्पेशली हमारे ब्रेन, हमारे लीवर एंड लंग्स और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करते हैं विटामिन बी की रेंज पूरी की पूरी। अब सप्लीमेंट्स के रूप में, कैटेगरी के रूप में देखा जाता है, व्हाई सप्लीमेंट हो वेस्टीज इज बेटर। सप्लीमेंट वेस्टीज के बेटर किस तरीके से हैं? वेलनेस इंडस्ट्री में वेस्टीज बहुत ही आज अच्छी कंपनी है, 16 इयर्स ओल्ड कंपनी हो चुकी है। ये हमें एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, बहुत अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कराती है। सभी प्रोडक्ट बेस्ट सप्लीमेंट्स के रूप में है और सबकी जो रेंज है, प्रोडक्ट की जो रेंज है, वो मिनिमम प्राइसेस में कंपनी हमें अपने तक, अपने कस्टमर्स तक प्रोवाइड करवाती है। और इसका मकसद ये कि हमें वेलनेस पहुंचाना अपने कस्टमर्स तक, कंज्यूमर्स को अच्छा न्यूट्रिशन देना, उनकी हेल्थ को मेंटेन करके रखना है। एक ह्यूमन बॉडी को जो नीड्स होती है सप्लीमेंट्स की, वो बेसिकली होती है विटामिन एंड मिनरल्स, जिसमें मैंने आपको पहले बोला विटामिन B2, B3, B6 एंड B12, आयरन, मैग्नीज एंड फॉलिक एसिड, विटामिन A, B, C, D एंड प्रोटीन्स। बोटेनिकल एंड हर्ब्स, बोटेनिकल हर्ब्स में जैसे कुर्कुमिन आ गया, जहाँ अदर्स तुलसी आता है, अश्वगंधा वगैरह हुआ, ये सब बोटेनिकल्स में आएगा। अमीनो एसिड्स, हमारी बॉडी बहुत से तरह के अमीनो एसिड्स बनाती है, लेकिन जब हम किसी वायरस के इफेक्ट में असर में आते हैं तो अमीनो एसिड धीरे धीरे उसकी जो इम्यूनिटी बूस्ट की वजह से, इम्यूनिटी हमारी अच्छे से बूस्ट नहीं हो पाती है, इम्यूनिटी के स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, उसके स्ट्रेंथ नहीं रहते, तो अमीनो एसिड्स भी धीरे धीरे वीक होने शुरू हो जाते हैं। कोएंजाइम्स, एंजाइम्स एंड कोएंजाइम जो हमारी बॉडी के एक तरह का देखा तो फ्यूल है, ईंधन है। सबसे मेजर, अगर हमें स्वस्थ रहना है, खुद की हड्डियों को स्ट्रॉन्ग रखना, तो कैल्शियम का होना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, आप अगर चाहो तो इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बात करते हैं कि कौन से इफेक्ट हैं जो हमारे न्यूट्रिशन स्टेटस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, कि हमें क्या चाहिए। सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन जो वैल्यू है उसको खराब किस वजह से किया? सोल, मिट्टी, आप फर्टिलाइजर्स का देख रहे हो, आप जो भी हम फूड्स वगैरह ले रहे हैं, वेजिटेबल्स खा रहे हैं या दाल्स वगैरह ले रहे हैं, तो उसमें जो जमीन है फर्टिलाइज, उसमें तो क्या हो रहा है, वो बहुत वीक हो चुका है, खराब हो चुका है, बहुत ज्यादा यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है। तो यूरिया एंड पेस्टिसाइड्स का जो गुण है, जो भी है, वो मिट्टी में भी जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो हम वेजिटेबल्स हैं, जो फ्रूट्स हैं, उसके अंदर भी वो केमिकल्स उसके अंदर आ रहे हैं। अब कोई भी सब्जी मान लो आज खेत से निकालते हैं, तो क्या वो दूसरे दिन हमारे घर में पहुंच जाती है? नहीं, वो ट्रांसपोर्ट में उसको कितने दिन लगता है, फिर उसको स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में आप बहुत ज्यादा जानते हो कि कुछ वेजिटेबल्स हमें बिना सीजन के मिलती हैं। वो कहाँ से? बिकॉज उसको बहुत ज्यादा, हाँ, केमिकल्स लगा के उसको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, और हम उसी को लाके बड़े प्यार से खाते हैं, बिकॉज उसमें टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा मिलता है। रीजंस के, उसके ऊपर बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत ज्यादा वैक्सीन होती हैं, जिसकी वजह से हमें भोजन बहुत ज्यादा हेल्दी लगता है, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। लेकिन वहां हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं जाता, उल्टा हम अपनी बॉडी को पूरा का पूरा टॉक्सिन्स देते हैं। प्रोसेसिंग मीन्स हम कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह को कुक करते तो उसको बहुत ज्यादा ये करते हैं, बहुत ज्यादा पकाते हैं, सब करते हैं, प्रिपरेशन भी गलत होता है कहीं ना कहीं। और किसी भी सब्जी को समय से पहले, पहले क्या होता था कि किसी भी वेजिटेबल्स को नेचुरल वे में उसको बड़ा होने दिया जाता था। अभी हमें हर चीज में फटाफट चाहिए, हमें पैसा भी बहुत जल्दी चाहिए। हमें जो सब्जियां, वो चाहते हैं कि आज जो सब्जी मैंने, फल आया, छोटा सा फल है, उसको कल या 2 दिन के अंदर वो बड़ा हो जाता है, मतलब उसको एक ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन देकर उसको बड़ा किया जाता है। तो वो ऑक्सीटोसिन का असर, जो उसमें केमिकल्स का असर, वो भी तो उस वेजिटेबल्स के अंदर, फ्रूट के अंदर रहता है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को, लीवर को, लंग्स को, किडनी को खराब करने का काम करता है। बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल किया जाता है बहुत लंबे समय तक स्टोरेज में रखने के लिए। और
सबसे मेजर कि हमारा डाइजेस्ट सिस्टम, वो भी तो इतना सब खाने के बाद धीरे धीरे वीक होते जाता है, उसके बाद भी हमें सप्लीमेंट्स की इसलिए जरूरत पड़ती है बिकॉज ये सब कई चीजें हैं जो हमारे बॉडी को या किसी भी चीज को खराब करने के लिए जिम्मेदार है। अब इम्पोर्टेंट्स हैं कुछ ऐसे सप्लीमेंट जिनके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। फ्री रेडिकल्स जो बहुत ज्यादा इस एयर्स में है, जिनमें बहुत ज्यादा केमिकल्स, मैंने बोला आपको बताया बहुत प्रोडक्ट्स है जिसमें केमिकल रिएक्शन सेल्स के द्वारा होता है, एयर पोल्यूशन है, ये अल्ट्रावायलेट रेज है, स्मोकिंग, धुनियों, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, चिमनियों से निकलने वाला धुआं, बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड, जो पेस्टिसाइड्स हम लोग घर में भी इवन अगरबत्ती जहाँ मॉस्किटो कॉइल्स लाते हैं वो भी एक तरह का बहुत हार्मफुल है। ये कहीं ना कहीं डीएनए को हमारे डैमेज करता है और बहुत ज्यादा हमें एजिंग साइंस, कम उम्र में ज्यादा उम्र का दिखना का भी शुरू होता है। और कहीं ना कहीं हमारे सेल्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सिकुड़ना शुरू होता है, उनका जो साइज है वो धीरे धीरे खराब होना शुरू होता है। जो फ्री रेडिकल्स, जो रेडिकल्स हमारी बॉडी में जो बढ़ने शुरू होते हैं वो हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत लोगों में कैंसर जैसी बीमारियां शुरू होती हैं। और डैमेज सेल्स ही हैं जो ज्यादातर कोरोना के वायरस को हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फैलते हैं, जिसकी वजह से कोरोना हमारी बॉडी में फैल सकता है बिकॉज सेल तो डैमेज हो रहे हैं। तो उस जगह भी रीजन एक है। एंटीऑक्सीडेंट्स का काम होता है हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव होने से, फ्री रेडिकल जो आ रहे हैं, रेडिकल्स आ रहे हैं बॉडी के अंदर, बहुत ज्यादा रेडिएशन हो रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब आप जानते हो कि क्या चीजें मेजर हैं, एक है फूड, दूसरा है वाटर, तीसरा है एयर। अब आप ही सोचो फ्रेंड्स, जो भोजन हम ले रहे हैं वो है अनहेल्दी भोजन ले रहे हैं, पानी कहीं ना कहीं खराब हो चुका है, दूषित हो चुका है, एयर में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। अब ऐसे में हम हेल्दी शरीर की कैसे सोच सकते हैं? हमें तीनों चीजें तो खराब मिल रही हैं, उसके साथ साथ हमें अपने आप को हेल्दी रखना है, हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना है। स्ट्रॉन्ग बनना है तो हमें हमारे आने वाले कोरोना वायरसेस की 3rd, 4th एंड 5th स्टेज से बचना है, खुद को बचाना है, अपनी फैमिली को बचाना है। अब सबसे पहले हम हेल्थ केयर की अगर बात करते हैं, सबसे मेजर एक प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं वेस्टीज स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना देखा जाता है कि सी एल्गी है, जैसे समुद्र के अंदर बहुत डीप समुद्र में पाए जाने वाले एक सी फूड है। सी फूड, जैसे आप जानते हो कि जब धरती की रचना हुई तो कुछ ना कुछ तो कुदरत ने हमेशा दिया है, तो कुदरत ने एक सबसे सुपर फूड जिसको बोला जाता है वो है स्पाइरुलिना, जो उसने दिया, जिसमें बहुत ज्यादा हेल्दी न्यूट्रिशंस वैल्यू होती हैं और इसमें बहुत ज्यादा हाई रिच प्रोटीन है जिस भरा हुआ, जो इसमें बहुत ज्यादा अमीनो एसिड्स हैं। हमारी बॉडी में जैसे अमीनो एसिड्स की जरूरत है, तो अमीनो एसिड्स 8 अमीनो एसिड्स इसके अंदर खुद ब खुद भरे हुए हैं। हमारी बॉडी में बेटा कैरोटीनॉइड्स की मात्रा प्रॉपर होनी चाहिए, तो वो भी हाई लेवल में से कैरोटीन्स की मात्रा भरी भर के दी गई है। विटामिन ई हमें प्रोटेक्ट करता है कोरोना से, लेकिन इसमें विटामिन ई फुल है। आयरन, जिंक, कॉपर, इस सब इसमें है, पोटाशियम, सोडियम और बहुत ज्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं। साथ ही साथ में विटामिन बी वो बहुत ज्यादा मात्रा में इसके अंदर है और इसमें हाई न्यूट्रिशन प्रोफाइल तो ऑलरेडी हाई है, सुपर फूड के रूप में आप इसको आराम से जानते हो। इसको हम अपनी डाइट में अगर शामिल करते हैं, सभी एज ग्रुप एंड मेल फीमेल इसको यूज कर सकते हैं। इसको हम अपनी डाइट में अगर ऐड करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन्स मिलता है। हमारे जो बैलेंस, जो हमें डाइट में प्रोटीन्स लेना चाहिए, कहीं ना कहीं हम नहीं ले पाते हैं, तो प्रोटीन्स की वजह से हमारी जो डाइट है वो बैलेंस डाइट होती है। हमें बहुत ज्यादा विटामिन ई मिलता है, विटामिन B12 मिलता है। हमें बहुत ज्यादा जैसे पोटाशियम्स की कमी हो रही है बॉडी में, तो वो हम प्रॉपर मिल गया। जिंक हमें बॉडी में चाहिए तो वो हमें स्पेशलिस्ट से मिल गया। और साथ ही साथ सबसे मेजर चीज होता है कि जब हम स्पाइरुलिना जैसा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो हमें जो बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही थी, बहुत ज्यादा थकावट हो रही थी, जब बहुत ज्यादा हमें लग रहा था कि हम भूख नहीं लग रही है, जहाँ हम खाने का जो टेस्ट है वो वर्ड्स खराब हो रहे हैं, तो इस जगह स्पाइरुलिना आपके लिए बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट है। बस फ्रेंड्स एक ही चीज बोलना चाहूंगी, यहाँ पे इस प्रोडक्ट को, इसमें हाई प्रोटीन्स है, तो आप 2 लोगों को इसको नहीं देंगे। आप नोट कर सकते हो कि किडनी पेशेंट्स को एंड थायराइड, जिनको हाइपरथायराइड्स हैं उनको आप स्पाइरुलिना नहीं दे सकते हैं। किडनी पेशेंट्स को एंड हाइपरथायराइड्स वालों को हम स्पाइरुलिना नहीं देंगे। उसके साथ सेकंड चीज आता है वेस्टिज नोनी। नोनी एक फ्रूट है, नोनी का इसे बोटेनिकल है मोरिंडा सिट्रियोफोलिया के नाम से जाना जाता है। जैसे कि पाइनएप्पल सीजन में आता है तो उसमें भी जीरोनिन नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसका काम होता है हमारे सेल्स के ऊपर के जो पोर्स हैं उसके ऊपर की जो गंदगी है उसको हटा देना। सिंपल लैंग्वेज में चलते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक रीजंस में नहीं चलूंगी। हम जैसे हम एक स्पंज लेते हैं,
ठीक है। स्पंज जब हम लेते हैं तो स्पंज को हम जब पानी डालते हैं तो बहुत ज्यादा स्पंज पानी को अब्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन उसी स्पंज को अगर हम 1 महीने के लिए अपने घर की छत के या रोड के ऊपर छोड़ दें, उसके ऊपर कितना डस्ट एंड धूल मिट्टी बैठ जाएगा। और सेकेंड टाइम क्या वो स्पंज उतना हमारा पानी को जो बाहर उसके ऊपर हम पानी डालेंगे क्या अब्सॉर्ब कर पाएगी? बिल्कुल नहीं। सेम हमारी बॉडी के सेल्स एंड कोशिकाएं हैं जिनके ऊपर धीरे धीरे हमने टॉक्सिन्स खा के, बहुत ज्यादा दूषित पानी पी के, खराब खाना खा के, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा के बोला जाए तो, उसको उनके पोर्स को बंद कर दिया है। तो जितना हम अगर न्यूट्रिशंस वैल्यू का फूड अगर ले रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोटीन्स ले रहे हैं, हम बोलते हैं कि मैं दूध दही रोज खाता हूँ, मैं बहुत अच्छे हेल्थी फूड लेता हूँ, मैं बहुत अच्छे फ्रूट्स लेता हूँ, अगर हमारे पोर्स के ऊपर गंदगी ही जमा है तो वो एक हेल्दी फूड या कोई है बहुत ज्यादा विटामिन मिनरल्स कोई बेनिफिट नहीं जाएगा हमारी बॉडी में, वो उल्टा वेस्ट के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो जीरो नीन जो नोनी में स्पेशली पाया जाता है, ये बेसिकली क्या करता है, वो जो पोर्स के ऊपर गंदगी थी, आपके ह्यूमन सेल्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं उसके ऊपर एक वॉल होती है, फास्फोलिपिड की लिपिड लेयर्स होती है, उसको लेयर्स को वो साफ करता है। आपके नून के सेल्स का जो भी तो मुंह होता है सबके, हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के ऊपर बहुत पोर्स हैं, तो उन पोर्स को सेल्स को इलाज करता है, उन पोर्स को साफ सुथरा करता है, ताकि हम जितना न्यूट्रिशन वैल्यू, जितना भी अच्छा से अच्छा भोजन हम लें वो हमारी बॉडी में इजिली अब्जॉर्ब हो सके और साथ ही साथ वो हमें अच्छा से उससे ज्यादा बेनिफिट्स हमें मिल सके। और साथ ही साथ नोनी बहुत ज्यादा सांस से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको अस्थमा का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जिनको लग रहा है कि वेदर से चेंजेस के हिसाब से उनको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी होती है, जहाँ जैसे वेदर चेंज हुआ जा रेनी सीजन कोई भी सीजन आया तो प्रॉब्लम आती, तो वहां पे भी ये सप्लीमेंट्स बहुत अच्छा काम करता है। और बहुत से लोगों को बहुत टाइप्स के स्किन के डिजीज होते हैं, उस जगह आप दे सकते हो, जिनको एक्जिमा सोरियासिस सीवन होता है उस जगह दे सकते हो। और स्पेशली ये नोनी एक ऐसा फल है जो हमारे बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और हमें कैंसर जैसी बीमारी से बचाता है। हमारी बॉडी के अंदर अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ होने नहीं देता है, अगर और हो भी रही है तो उसको रोकता है, रोकथाम करता है उसकी, और सेल्स को हेल्दी बनाता है। अगर सेल्स हेल्दी रहेंगे तो अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें कैंसर जैसी बीमारी से हम प्रोटेक्ट होते रहेंगे। और साथ ही साथ हमें आंतों की जो अगर प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेस्टिव सिस्टम पुअर होता है, हमने कुछ भी खाना खाया लेकिन वो थोड़ी देर बाद सीना जल रहा है, खट्टे डकार आ रहे हैं, या उस तरह का कुछ प्रॉब्लम होती है, उस जगह ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। उसके बाद आता है थर्ड प्रोडक्ट इज वेस्टिज का कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल देखा जाए तो एक मिल्क प्रोडक्ट है जो काऊ या गाय के दूध से लिया गया। गाय का ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली डेनमार्क हॉलैंड के गाय से लिया जाता है। ये बच्चा देने के 5 घंटे के अंदर का वो मिल्क है जिसमें बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसको फास्ट बहुत ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत ज्यादा इसमें आपकी बॉडी के ग्रोथ फैक्टर्स मेंटेन करने के इसमें गुण होते हैं, और साथ ही साथ इसमें बहुत ज्यादा कार्टोनाइड्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो बहुत ज्यादा सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। और इस मिल्क को एक कैप्सूल फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आपके कैप्सूल के रूप में आपके लिए लाया गया है। इसका काम होता है कि आपके अंदर जितना से ज्यादा इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सके, साथ ही साथ आपके जो अंदर कमियां हैं, जैसे किसी किसी के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं कि उसको कुछ भी खाया उसको बॉडी को लगता ही नहीं, वो हेल्दी पर्सन नहीं दिखता है, उसको बहुत ज्यादा थकावट होती है, बहुत वीक हो रही है, बहुत ज्यादा कुछ भी खाने के बाद या कुछ भी थोड़ा सा काम करने के बाद ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रही है, जहाँ बहुत ज्यादा थकावट हो रही है, उस जगह आप ले सकते हो। इवन बहुत लोग जो अपने बॉडी को फिट रखना चाहते हैं, अपने मसल्स को फिट रखना चाहते हैं, वहां आप ले सकते हो। और कोलेस्ट्रॉल देखा जाए तो एक तरह का हेल्दी फूड है, लेकिन ये आपके बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बर्न करने के रूप में भी काम आता है, बिकॉज ये आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करता है। जब मेटाबॉलिज्म हाई होता है बॉडी का तो ऑटोमेटिक जो फैट होता है वो कन्वर्ट होता है, वह बर्न होता है, जिसकी वजह से आप हेल्दी फील करते हो। आपके इम्यूनिटी को बूस्ट तो स्पेशली बहुत अच्छा से करता है। साथ ही साथ जिन लोगों को हल्की फुल्की डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वहां पे आप दे सकते हो। जिन लोगों को प्लेटलेट काउंटिंग, जिनके लगता है कि उनके प्लेटलेट्स काउंटिंग बहुत कम होते जा रहे हैं, जहाँ सही प्लेटलेट्स नहीं बन रहे हैं, वहां पे इस प्रोडक्ट्स को बहुत अच्छा से ये प्लेटलेट काउंटिंग को बढ़ाने का काम करता है, खराब प्लेटलेट्स को बॉडी से रिमूव करता है, नए प्लेटलेट्स बनाता है। और साथ ही साथ जैसे होता है किसी किसी को बहुत ज्यादा डायबिटीज प्री डायबिटिक की स्टेज होती है, डायबिटीज होने से पहले की कुछ स्टेज होती है, वहां पे भी कोलेस्ट्रॉल दे सकते हैं ताकि उनकी जो पैनक्रियास की प्रोडक्शन है वो प्रॉपर वे में चल सके। एलोवेरा, जैसे कि इसको सब कोई जानते हैं कि एलोवेरा घी कुआरी द्वित कुआरी के नाम से जाना जाता है। ये एक तरह का पौधा है जिसको हम हर घर के लोग इसको जानते हैं, लेकिन
इसमें क्या गुण है, इसमें विटामिन बी भर भर के है, B12 की बहुत अच्छी रेंज है, विटामिन ए है, इसमें एक तरह के बहुत ज्यादा विटामिन, बी ग्रुप के काफी ज्यादा विटामिन इसमें है, विटामिन सी इसके अंदर है, विटामिन ई है, फॉलिक एसिड है। एलोवेरा में तकरीबन 1920 अमीनो एसिड्स के खुद के होते हैं, ह्यूमन बॉडी को जितने चाहिए उससे ज्यादा अमीनो एसिड जो हमें प्रोवाइड करवाता है। और हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एलोवेरा बहुत अच्छा काम करता है। ये बहुत अच्छा ठंडक देता है हमारे लीवर्स को, हमारे पेट को। हमारी जो हल्के हल्के फीलिंग्स होती है, जैसे हल्का सा फीवर फील होना, जब बहुत ज्यादा हल्के हल्के जो जोड़ों का दर्द होता है, जहाँ इवन हमें लग रहा है कि हम थोड़ा सा वेदर चेंजेस में हमें फीवर लग रहा है, तो उससे हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्ट करता है। और साथ ही साथ ये हमारे बॉडी के बहुत ज्यादा जो इंटेस्टाइन है, आंतों से संबंधित कोई भी टाइप की प्रॉब्लम्स नहीं होता है। जो बड़ी आंत जिसको बोलते हैं, उसके अंदर कोई भी टाइप का अगर प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उसको बहुत अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। और जैसे कॉन्स्टिपेशन की शिकायत बहुत लोगों को रहती है, वो भी उस जगह भी ये एलोवेरा आपका काम करता है। आपके बॉडी के अंदर ब्लड शुगर अगर बढ़ गया है, ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ रहा है, उसको डिक्रीज करना है, कम करने का काम करता है। जैसे हाइपरग्लाइसेमिक के कुछ पेशेंट्स होते हैं, उनके भी इस लेवल्स को कम करने का काम करता है। साथ ही साथ एलोवेरा हम बहुत लंबे समय तक, जो लोग अपने आप को खूबसूरत रखना चाहते हैं, अपने स्किन को हेल्थी रखना चाहते हैं, तो ये भी हमारी स्किन की इलास्टिसिटी एंड कोलाजन को मजबूत करने का काम करता है और समय से पहले स्किन पे एजिंग साइंस नहीं आने देता है। अब उसके साथ चलते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स जो कहीं ना कहीं हमारे कोरोना वायरस के लिए हमारे लिए बहुत इफेक्टिव हैं। उसमें से सबसे पहला है इज क्रील ऑयल। क्रील ऑयल एक तरह का समुद्री, ना तो इसको फिश बोल पाओगे, ना समुद्री जीव बोला जाए, क्या बोला जाए समझ में नहीं आएगा। ये एक छोटा सा समुद्री, जैसे झींगा, जब प्रॉन फिश है उससे बहुत छोटा होता है, ये आपके फिंगर के टिप पे ऊपर आ जाएगा, इतना छोटा होता है। लेकिन ये खुद में एक वेजिटेरियन होके एक नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड कराता है। देखा जाए तो मानव शरीर को सबसे ज्यादा ओमेगास की जरूरत होती है। ओमेगास 3, 6 एंड 7 हमारी लीवर, हमारे हार्ट, हमारे लीवर, किडनी और ब्रेन के लिए बहुत जरूरी होता है। ओमेगा में होते हैं हम फैटी एसिड्स, जो हमारे रूप में मिल चाहिए EPA और DHA के रूप में। और ये इसमें बहुत ज्यादा ओमेगा फैटी एसिड्स हैं क्रील ऑयल्स में, जो हमारी बॉडी के सेल्स होते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारी बॉडी में सेल्स हैं, हमारे हार्ट के ऊपर भी एक लेयर होती है जिसको फास्फोलिपिड की एक लेयर होती है, लीवर के ऊपर होती है, किडनी के ऊपर होती है। ये लेयर जब धीरे धीरे डैमेज होनी शुरू होती है तो हमारी जो ऑर्गन्स है वो वीक होने शुरू होते हैं। ये इवन उस रिपेयर को, फास्फोलिपिड की जो लेयर है उसको रिपेयर करने का काम करता है। और इसमें खुद ब खुद में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इसमें एक्साथिन करके एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो हमारे ब्लड के अंदर की जो सेल्स हैं उसको, उसके साइज को, जो एक्चुअल साइज है वो बनाता है। हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड्स को रिमूव करने का काम करता है, हमारे हार्ट को हेल्दी करता है। और साथ ही साथ ये हमारे जो सेल्स है, क्रील ऑयल जो है वो फास्फोलिपिड की अंदर की बाउंड्रीज मैंने बोला रिपेयर करता है ओमेगा 3 के रूप में। और ये इजिली हमारे ब्लड को और हर जो है उसको टारगेट एरियाज में, जैसे ऑर्गन्स है, ब्रेन, लीवर एंड हार्ट, सब तक प्रॉपरली पहुंचाने का काम करता है। हमारे हार्ट को बहुत अच्छा हेल्दी बनाता है। हार्ट के अंदर का जैसे होता है उसका जो हार्ट के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन फ्लो, उसका पंपिंग स्पीड को रेगुलेट करता है। साथ ही साथ आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करता है, आपके बॉडी के अंदर किसी भी आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट होने नहीं देता, आपको ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करता है। आपके जो ज्वाइंट्स होते हैं उन ज्वाइंट्स को अंदर, जैसे जो एक स्नोबिल फ्लूइड होता है उसको लुब्रिकेट करने का काम करता है, ताकि आपके जोड़ों का जो प्रॉब्लम है वो बहुत फंक्शंस वो लंबे समय तक प्रॉपर बने रहे। आपकी जैसे बहुत लोगों को होता है कि उसमें कुछ भी उन्होंने कुछ काम किया थोड़ी देर में भूल गए, तो यहाँ पे ये आपकी मेंटल हेल्थ जो होती है कि एज के हिसाब से हमें भूलने की जो प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, वहाँ हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, कॉन्सेंट्रेशन की पावर उसको प्रॉपर वे में कंप्लीट करता है, हमें याद रखने की शक्ति और बढ़ाता है। हमारे अगर मेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, माइग्रेन्स वगैरह बहुत ज्यादा है, पार्किंसंस वगैरह इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उस मेंटल फोकस चीजों के लिए भी, जो ब्रेन से संबंधित, उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है करता है। और इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमारी बॉडी के अंदर जो रेडिकल्स आ रहे हैं, जो ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके विरुद्ध बहुत अच्छा हमें एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। हमारे अंदर जो रेडिएशंस हो रहे हैं उसको बस सेल्स डैमेज ना हो, तो उसके लिए एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोपर देता है ताकि हमारे सेल्स डैमेज होने से बच सके। साथ ही साथ इसमें इसमें जो होता है कि हमारे, जैसे हमें बाहर से पता चलता है कि मेरी बॉडी के अंदर जो मेरे हाथ पैर के ऊपर सूजन है, क्या हमें पता चलता है कि मेरे लीवर के ऊपर, किडनी के ऊपर या किसी ऑर्गन्स के ऊपर
सूजन है, तो यहाँ ये एंटी इन्फ्लामेशन का भी काम करता है, ताकि लीवर के ऊपर जो सूजन है, जहाँ मसल्स के अंदर में सूजन है, जहाँ हमारी आंतों के अंदर जहाँ जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर जो सूजन वगैरह जो होता है उसको हटाता है, आपके जॉइंट बेनिफिट्स, जॉइंट्स को लुब्रिकेट करता है एंड उसको हेल्दी बनाने का काम करता है। अब बात करते हैं सीवक्तम की। सीवक्तम एक ऐसा फूड, इसको जैसे स्पाइरुलिना एक सुपर फूड माना जाता है, तो सीवक्तम भी एक बेरी ग्रुप में आता है, जो बहुत ही ज्यादा लंबे समय से देखा जाए तो इसको मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। सी वॉकथॉर्न एक कोई समुद्री चीज नहीं है, ये एक नॉर्मली का जिसे बेर होते हैं, हम लोग पहाड़ों में जाते हैं, देखते हैं छोटे छोटे रेड कलर के बेर होते हैं, जिसको किसी ने बचपन में खाए भी हुए बहुत लोगों ने, वो तो उसका जो टेस्ट होता है खट्टा मीठा सा, तो उस टाइप का ये सी वॉकथॉर्न भी है। इसकी जो हिस्ट्री है वो देखा जाए 1400 साल से इसको मीन्स कि उसको मेडिसिन के रूप में यूज कर रहे हैं। और सी वक्त उनको बंडरबेरी या लेबेरी के रूप में यूज किया जाता है। आप अलेक्जेंडर को जानते हो, अलेक्जेंडर इतनी लड़ाइयां लड़ी लेकिन फिर भी वो अपने आप को फिट रखता था, हेल्दी रहता था, वो बहुत स्ट्रांग रहता था। क्यों? बिकॉज वो बहुत ज्यादातर सी वॉकथॉर्न का इस्तेमाल करता था। सी वॉकथॉर्न बेसिकली एशिया, यूरोप एंड रशिया जैसी कंट्रियों में ये पाया गया है एंड कनाडा में भी ये पाया जाता है। और साथ ही साथ इसका जो है बेरीज को तैयार किया गया DRDO करके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, और इंडियन आर्मी भी इसको यूज करने के लिए गजबुल करता है। और स्पेस में जो जाते हैं लोग वो भी इसको एज ए सुपर फूड के रूप में, एज ए एनर्जी के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं एस्ट्रोनॉट्स की तरह। अब इस सी वॉकथॉर्न में है क्या? इसमें बहुत ज्यादा विटामिन हैं। विटामिन किस रूप में? के, स्पेशली के विटामिन बहुत रेयरली, बहुत कम चीजों में मिलता है, जो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है हमें कैंसर जैसे डिजीज से। विटामिन C, A, E, B कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन P। विटामिन P भी हमें बहुत रेयरली, बहुत कम चीजों में मिलता है। ओमेगा में देखा जाए तो ओमेगा हमारे बॉडी का सबसे मेजर फूड माना जाता है, एक फीमेल हेल्थ के लिए और मेल हेल्थ दोनों के लिए बहुत जरूरी है। तो ओमेगा में देखा जाए तो सभी ओमेगा एक वेजिटेरियन के रूप में हमें मिलते हैं सी वॉकथॉर्न में 3, 6, 7 एंड 9 के रूप में। बहुत ज्यादा मिनरल्स हमें चाहिए, तो मिनरल्स हमें जिंक, आयरन एंड मैग्नीशियम इसमें प्रॉपर मिल रहे हैं। अमीनो एसिड जो स्पेशली हमें कोरोना से बचाने के लिए चाहिए, वो मैथ्रोइन, लुकाइन एंड लाइसिन एंड ग्लाइसाइन, ये सभी चारों अमीनो एसिड इसके अंदर प्रोवाइड है। अब कुदरत ने इसमें खुद ब खुद दिए बायो एक्टिव कंपाउंड जो इस छोटे से बेर के अंदर दिए, इस छोटी सी बेरी के अंदर दिए, वो 190 बायो एक्टिव कंपाउंड्स दिए हैं। तो सो फ्रेंड, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा है, टोपोफोरोल्स करके फ्लेवोनाइड्स हैं, लिपिड्स हैं, एसोक्रिब एसिड्स इसके अंदर पाया गया है, जो बहुत ज्यादा हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत ज्यादा बीमारियों से, एक नहीं बहुत अनगिनत बीमारियों से। मीन्स की देखा जाता सी वक्त हमें बॉडी के हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। विटामिन सी हमें बहुत ज्यादा, हमारी जो बॉडी में सर दर्द किसी किसी को होता है, बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं आलसीपन फील होता है, बहुत ज्यादा थकावट फील होती है, उसको करता है। हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रॉपर करने का काम करता है। हमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स के रूप में मिलता है। इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो कहीं ना कहीं हमें हमारे जो रेडिकल्स वगैरह, हमें टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं उससे बचाने का काम करते हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर का जो स्टेमिना है, जैसे बहुत से लोग थोड़ा सा काम किए बहुत जल्दी थक गए, तो इन स्टेमिना को बढ़ाता है, हमारे मसल्स को स्ट्रांग बनाता है। मसल्स के अंदर भी देखना बहुत ज्यादा पेन, जहाँ पेन होता है, जहाँ हमें बहुत ज्यादा टेंशन की वजह से हमें बहुत ज्यादा बॉडी थकी थकी से रहती है, उस जगह भी आपके स्टेमिना को बिल्ड करता है। हमारी जो सोने की जो होता है, बहुत लोगों को सोने की है प्रॉब्लम होती है, वहां पे आप बहुत अच्छा हेल्दी नींद आपको प्रोवाइड करवाता है, आपके ब्रेन को रिलैक्स कराता है, मीन्स आपके मसल्स को, बॉडी को ये रिलैक्स कराने का काम करता है। ये बेसिकली जो होता है आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको रेगुलेट करता है, हार्ट के जो फंक्शंस है उसको इम्प्रूव करता है, उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। और साथ ही साथ जैसे बहुत लोगों को हम लगता है कि हम बाहर से बहुत थक गए हैं, जब बाहर से हमें थकावट फील होती है, हमारा हार्ट भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस एंड वो स्ट्रेस में होता है, वो भी थकता है, तो उसको हार्ट को स्ट्रेस फ्री कराता है और हार्ट के टिश्यूज को रिलैक्स करवाने का काम करता है सी वॉक। फ्लेवोनॉइड्स जो होता है बेसिकली जो हमारे बॉडी में थायराइड ग्लैंड्स है उसको हाइपर एंड हाइपोथाइजम एंड हाइपोथाइजम दोनों तरह के थायराइड्स में, हाइपर एंड हाइपो दोनों में बहुत अच्छा काम करता है थायराइड को रेगुलेट करने में। साथ ही साथ ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम्स को, हमारे इम्यून सिस्टम्स को अच्छा से हेल्दी बनाने का काम करता है, और साथ ही साथ ये हमारी इम्यूनिटी को अगर को रिस्टोर करने का काम भी करता है सी वॉक।
उसके साथ आता है एक प्रोडक्ट इज ए क्रैनबेरी। क्रैनबेरी बेसिकली देखा है तो बहुत ही एक प्रोडक्ट, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा इन्फेक्शंस होते हैं, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस। उन यूरिन ट्रैक इन्फेक्शंस को रोकने के लिए ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम करता है। ये देखा जाए तो क्रैनबेरीज के रूप में भी है, इसमें बहुत ज्यादा सिट्रिक एसिड्स हैं और ये हमारे ब्लेडर्स को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये हमारी बॉडी के अंदर आने वाले बैक्टीरिया जो भी होता है उसको मारने का काम करता है एंड प्रोटेक्ट करता है। ये हमारी बॉडी में प्री एंड प्रो नाम के बैक्टीरिया को बनाने का काम करता है, अच्छे बैक्टीरिया को बनाता है जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहे। स्किन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज का काम करता है, हमें स्किन में एज से पहले एजिंग साइंस नहीं आने देता और साथ ही साथ स्किन को और हेयर्स को हेल्दी बनाने का काम भी करता है। अब बात करते हैं कुर्कुमिन के बारे में। कुर्कुमिन देखा तो कुदरत के द्वारा दिया गया हमें बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट है। इसको हम रोज हल्दी के रूप में अपनी वेजिटेबल्स के अंदर यूज करते हैं और इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन में ज्यादा चीजों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज इसमें है बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स और इसमें है बहुत ज्यादा एंटी इंफ्लेमेटरीज और बहुत ही एंटीसेप्टिक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये करता है आपकी स्किन में जो करता है, जैसे लीवर में प्रॉब्लम होती है हाइपैथो प्रोडक्टिव, जैसे होता है कि प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से लीवर कहीं ना कहीं डैमेज होना शुरू होती है। जब लीवर फैटी लीवर के रूप में कन्वर्ट होता है, जब किसी किसी का होता है कि लीवर में सूजन हो गया, वहां ये बहुत अच्छा काम करता है। और किसी किसी को जैसे जोड़ों में या अंदर आंतों में बहुत ज्यादा क्रोनिक जो सूजन होती है उस जगह ये आपको बॉडी के अंदर की सूजन को हटाने का काम करता है। ये आपके जैसे ट्यूमर्स वगैरह होते हैं 3 स्टेजेस के ट्यूमर्स को जो हो गया जहाँ इंटरनली अंदर में ट्यूमर्स का ग्रोथ हो रहा है या कुछ तरह का अनवांटेड सेल्स की ग्रोथ हो रही है, उस जगह भी इसको रोकने का काम करता है। और साथ ही साथ ये बहुत ज्यादा बैक्टीरिया फंगस इन्फेक्शन अगर हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो उससे भी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और इसे बोलते हैं कि हार्ट कार्डियो के लिए कैसे काम करेगा, हार्ट के लिए बिकॉज वहां पे भी ये कोलेस्ट्रॉल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं उसके लेवल्स को कम करने का काम करता है। और बहुत से लोगों को गैस्ट्रोइंटेस्टाइन्स की प्रॉब्लम होती है, आंतों में कैंसर होने की प्रॉब्लम्स होती है, आंत सड़ने की प्रॉब्लम होती है, तो उस जगह भी कुर्कुमिन बहुत अच्छा आपकी आंतों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब बात करते हैं कोएंजाइम्स Q10 की। कोएंजाइम्स देखा जाए तो हमारी बॉडी का मेजर ईंधन है, बिकॉज अगर हमारे लीवर ऑर्गन्स चल रहे हैं, लीवर किडनी हार्ट आपका अगर काम कर रहा है तो वो कोएंजाइम्स के रूप में। ये बेसिकली बहुत ज्यादा हाई लेवल्स के एलडीएल्स को हमारी बॉडी से निकालने का काम करता है, हाइपरटेंशन वगैरह से हमें बचाता है, कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड जितने भी तरह की प्रॉब्लम्स है हार्ट की उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। कोएंजाइम्स देखा जाए तो बेसिकली काम करता है बायोकेमिकल्स प्रोसेसिंग होते हैं जो हमारे सेल्स को, हार्ट के सेल्स को एनर्जी देने का काम करते हैं, हमें बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोटेक्ट करता है ताकि उसकी वजह से हमारे हार्ट की जो बॉल्स हैं और सेल्स हैं वो डैमेज ना हो सके फ्री रेडिकल्स की वजह से। और साथ ही साथ ये हमारे मेटाबॉलिज्म को हाई करता है एंड हमारे अंदर की जो आंतों के अंदर की सूजन है, जो ऑर्गन्स के ऊपर की जो सूजन है उसको हटाने का काम करता है कोएंजाइम्स Q10। इसके साथ साथ एक मेजर है जिसे कोकोनट प्रोडक्ट ऑयल। बेसिकली ये एक हमारे बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का काम करता है, हमें वेट मैनेजमेंट का काम होता है और हमारी स्किन को हेल्दी बनाने का काम करता है। कोकोनट देखा जाए तो बेसिकली ये कोकोनट ऑयल जो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल्स के रूप में बनाया गया, इसमें अल्फा लिपिन का प्रयोग किया गया जिसमें मीडियम चेन फैटी एसिड्स का काम होता है कि हमारी बॉडी में रिड्यूस करना, कम करता है कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को। ये एलडीएल लेवल को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और हमारी बॉडी के अंदर जो एचडीएल लेवल होता है, एचडीएल मींस गुड कोलेस्ट्रॉल, उसको बढ़ाने का काम करता है। अगर जितना हमारी बॉडी में एचडीएल बढ़ा रहेगा हमारा हार्ट उतना ही अच्छा एंड स्वस्थ रहेगा और हमें हार्ट में ब्लॉकेजेस जहाँ आर्टरीज में जो क्लॉक होते हैं, आर्टरीज जो बंद हो जाती हैं वो बिल्कुल नहीं होती है एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स के जो हल्के ट्राइग्लिसराइड्स हैं वो आपकी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है कोकोनट ऑयल। देखा जाए तो बहुत ज्यादा फैटी एसिड्स के रूप में इसमें विटामिन ई पाया जाता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, आपके हेयर्स को हेल्दी बनाता है, आपकी स्किन की ड्राई है फ्लेकी स्किन है वहां पे आप दे सकते हो, जिनको बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स एंटी माइक्रोब्स की जरूरत होती है वहां पे बहुत अच्छा काम करता है, आपके डाइजेस्ट सिस्टम को मेंटेन करता है। जो लोग अपने आप को वेट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, जिनको लगता है कि मुझे वेट और कम रखना है, अपना वेट मेंटेन करके रखना, उनके लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बेटर है कि ये आपके भूख को भी कंट्रोल करके रखने का काम करता है। आपके लीवर, आपके ब्रेन और आपके हार्ट के अंदर इसकी जो
हल्की जो माइक्रो चेन है, MCTG की चेन है ट्राइग्लिसराइड्स की, वो आपके लीवर, ब्रेन एंड हार्ट को अच्छा बनाने का काम करती है। तो सो फ्रेंड्स, ये थे मेरे कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ी सी डिटेलिंग्स आपके साथ। तो आज के इस प्रेजेंटेशन को मैं आपके लिए ने मेरा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं वापस सर को वापस बुलाना चाहूंगी। सर प्लीज आप आइए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।